Hello students, welcome back again to the YouTube channel Computer World. In this video, we are going to discuss Unit 5 Green Skills of Class 10 IT 402 Part A Employability Skills. This unit will come in the Term 2 exams. Let us start with the chapter. The environment around us affects all aspects of our life and our day-to-day activities also affect the environment. हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है एंड जितनी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जो भी हम डेली बेसिस पे करते हैं वो भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं. द पीपल हु लिव इन सिटीज़ गेट देयर फूड फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस. जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उन्हें फूड की सप्लाई आसपास के विलेजेस से मिलती है and they are dependent on the forest, grasslands, rivers, seashores for resources such as water, fuel wood, fodder, etc. And जो भी resources हैं water, fuel wood, fodder इन सब के लिए they are dependent on the forest, rivers and seashores. हम natural resources को use करते हैं खाना बनाने के लिए and हमारे आसपास जो भी होता है वो हमारा environment होता है and our lives are dependent on the natural world around us. हमारे आसपास सराउंडिंग्स में नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं और लिविंग थिंग्स भी होती हैं जिससे मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनता है. ओवर द ईयर्स विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी इंक्रीज होता जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, with the introduction of the high input agriculture we can grow more food by using the fertilizers, pesticides and hybrid crops. हाई इनपुट एग्रीकल्चर की वजह से, हाई टेक्नोलॉजी की वजह से हम ज़्यादा खाने को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, जिसमें हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हाइब्रिड क्रॉप्स का यूज़ कर रहे हैं. बट इसकी वजह से सॉयल और एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन हो रही है, उनकी क्वालिटी कम हो रही है. सो वी नीड टू प्लान द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर सो दैट वी एंड आवर फ्यूचर जनरेशन कैन एंजॉय द गुड एनवायरनमेंट. इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज के यूज़ को सस्टेनेबल मैनर में प्लान करना पड़ेगा ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके. अब सस्टेनेबल मैनर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ेंगे सेशन नंबर 1 में, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ इट सेज, आर वी प्लांटिंग मोर ट्रीज और आर वी ओनली डिस्ट्रॉइंग देम फॉर यूज? आर वी सेविंग द वाटर रिसोर्सेज और जस्ट पोल्यूटिंग देम विद गार्बेज? आर वी यूजिंग क्लीन एनर्जी और वी आर बर्निंग वुड, पेट्रोल एंड एडिंग टू द पोल्यूशन? तो हम ये सब काम भी कर रहे हैं, हम नेचर को वापस कुछ नहीं दे रहे हैं. व्हाट द नेचर हैज़ गिवन अस, नेचर हैज़ गिवन अस सो मैनी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, एयर, विंड, वाटर. बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज इन एन एक्सेस अमाउंट, जिससे कि क्या हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीट होते जा रहे हैं. अभी हमारे लिए अवेलेबल है लेकिन हो सकता है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो. तो इसके लिए देयर इज अ नीड ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? इट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलबींग. तो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट होती है जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स, जो उनकी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, उनको तो सेटिस्फाई करे ही, और साथ में जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है उनको भी सेटिस्फाई करे. ऐसा ना हो कि प्रेजेंट जनरेशन रिसोर्सेज को इतना यूज कर ले कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कोई भी रिसोर्स लेफ्ट ही ना हो. तो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ. हमें डेवलपमेंट भी करनी है और हमें रिसोर्सेज को भी जुडिशियसली यूज करना है. दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट is using up resources of the world so quickly that our future generation, the young people of the world, would have serious environmental problems much worse than those we are facing at present. इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसोर्सेज को बहुत क्विकली यूज़ कर रही है जिससे कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और इनकम की वजह से गुड्स की जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ती जा रही है, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है, उनका जो यूज़ है वो भी बढ़ता जा रहा है. इस वजह से एनवायरनमेंट में डिस्ट्रक्शन हो रही है. सो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रैक्टिस में तभी ला सकते हैं
जब हर एक इंडिविजुअल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को फॉलो करे। हमारे पास ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, दैट इज दे आर स्कार्स, इसलिए हमें उनकी केयरफुल यूटिलाइजेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसी डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, कि हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी सेटिस्फाई करें और हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1987। फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर क्या आ सकता है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स आ सकते हैं फार्मिंग के, जिससे कि हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और लाइफ स्टॉक को प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट डैमेज टू द ह्यूमन एंड द नेचुरल सिस्टम। ऑल्सो जो हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड हैं, इसमें देर इज प्रिवेंटिंग द यूज़ ऑफ केमिकल्स, कि हम उसमें केमिकल्स का कम से कम यूज़ करें ताकि उसका हार्मफुल इफेक्ट सॉइल, वाटर और आसपास के जो हमारे लिविंग बीइंग्स हैं उनके ऊपर ना हो। ओके, नेक्स्ट इज देर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनके बारे में पढ़ते हैं। देर आर 3 मेजर प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज फूड। The amount of rich fertile land needed to grow crops such as wheat and rice, जो हमें फर्टाइल लैंड चाहिए जिसपे हम व्हीट राइस ग्रो कर सकते हैं, वो कम से कम होता जा रहा है बिकॉज हम ज़्यादा लैंड को यूज़ कर रहे हैं अदर पर्पसेस के लिए। सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी डिप्लीट होते जा रहे हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स थे, पोषक तत्व थे, वो भी कम होते जा रहे हैं बिकॉज सॉइल के अंदर हम केमिकल्स डाल रहे हैं लाइक फर्टिलाइजर्स, जिससे कि सॉइल की क्वालिटी स्पॉइल होती जा रही है। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स, वो है वाटर। हम रिवर्स और पॉन्ड के फ्रेश वाटर को ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट हम उन रिवर सोर्सेज में या जो वाटर के सोर्सेज होते हैं उनमें हम गार्बेज को डंप भी करते हैं, जिस वजह से वो पोल्यूट होते जा रहे हैं। तो आने वाले कुछ ईयर्स में हमारे पास यूज़ करने के लिए क्लीन वाटर भी नहीं होगा। तो एक प्रॉब्लम हमारी वाटर से रिलेटेड हो गई, एक हमारी फूड से रिलेटेड हो गई। और थर्ड प्रॉब्लम हमारी स्टूडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आती है फ्यूल की। हम घर में फर्नीचर लेने के लिए या इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स हम ट्रीज़ की बहुत सारी वुड का यूज़ कर रहे हैं एज फ्यूल्स। जितने ज़्यादा ट्रीज़ कटते हैं उस वजह से उस प्लेस के क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं जिसमें कि फ्लड्स हो जाती हैं, एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है या हीट हो जाती है, मीन्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो जाते हैं। एंड वहाँ के लोग, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स वहाँ के लोगों को अफेक्ट करती हैं। अंडरस्टूड? तो दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स, फूड, वाटर एंड फ्यूल, which are related to the sustainable development. So an environment friendly way for production of power is using solar energy or energy from the sun which is unlimited. तो इसलिए हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव वे है पावर को जनरेट करने का, वो है हम सोलर एनर्जी का यूज़ करें। एंड वन मेजर एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज सीन इन चरंका, गुजरात सोलर पार्क। ठीक है, यहाँ पे सोलर पावर का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है। एंड इस लैंड की जो पावर है दैट इज 1600 मेगावाट्स। इस वजह से क्या हुआ है, जो भी हमारी डिपेंडेंसी थी नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स पे गुजरात में, वो डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है। द पीपल ऑफ चरंका हैव बेनिफिटेड, वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि दे हैव गॉट अ गुड सोर्स ऑफ इनकम एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प द फ्यूचर जनरेशन इन द नेक्स्ट 40 to 50 ईयर्स टू कम। ओके, नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा क्या क्या रहता है? इट इंक्लूड्स रिड्यूसिंग द एक्सेसिव यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज, कि हमें रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ नहीं करना, रिसोर्सेज की कंजर्वेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, एनहांस करना है, मीन्स इंक्रीज करना है। वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल और रीयूज़ करना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे बायो रिसोर्सेज हैं उनकी साइंटिफिकली उन्हें मैनेज करना है। एंड वी नीड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो ये सारे आपके पॉइंट्स बेटा किस में आते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसके बाद कंक्रीट बिल्डिंग्स, जो हमारी सीमेंटेड बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें हमें ग्रीन ग्रासी पैचेस एंड ट्रीज को इंटरस्पर्स्ड करना है, बीच में आप उन्हें लगा सकते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज़ करना है और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और जिसमें हमारा रिसोर्स का जो यूज़ है वो एफिशिएंटली हो,
कम से कम हो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे हम क्या गोल्स अचीव कर सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ए यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन टू एंड पॉवर्टी. हमें पॉवर्टी को एंड करना है. वी हैव टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट and we have to ensure that all people enjoy peace and prosperity. What are the three goals? To end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल स्टूडेंट्स लॉन्च किए गए थे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015, जहां पे 2030 तक का एजेंडा था कि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है. It has set the targets that the countries should work towards and achieve it by 2030. इस तरह के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे एंड इनका मेन एम क्या है कि वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज की तरफ ध्यान दें, जिसमें कि बिजनेस है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है. जो कि हमारे इश्यूज हैं पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, वाटर का यूज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी. तो इस टाइम पे कंट्रीज जो हैं वो पॉलिसीज बना रही हैं और रेगुलेट कर रही हैं, जिससे कि सस्टेनेबल सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप होंगे ताकि हमें एक सिक्योर, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल इकोनॉमी मिल सके. तो हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर? 17. यहाँ पे बेटा इन सब के नाम भी लिखे हुए हैं. नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnerships for the goals. तो इन सब के नाम है. क्वेश्चन ये 1 मार्क में आ जाता है कि हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर. सो दे आर टोटल 17. ओके. सो द कोर स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन जो कि एनवायरनमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जो एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहता है, उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए? सबसे पहले उसे एनवायरनमेंट की अवेयरनेस होनी चाहिए. ही शुड बी अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में वो लर्न करे. दैट वुड बी गुड फॉर दैट पर्सन. अगर आप अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, देन वी विल डू आवर बेस्ट एट होम, इन स्कूल एंड आवर वर्क प्लेस, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट की हेल्प कर सकें और वहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों की भी हेल्प कर सकें. अब इसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके कुछ स्टार्ट चीज़ें करी गई थी. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट देम. व्हेन प्लास्टिक्स वर बैंड बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मैंगलोर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्लास्टिक्स को जब बैन किया तो वहाँ पे एक इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर थे मिस्टर अवस्थ हेज. उन्होंने उसका एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव निकाला कि प्लास्टिक्स जो है हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई सामान लाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसको बैन किया तो उसके प्लेस पे कोई ना कोई अल्टरनेटिव भी होना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया? ही मेड 100% बायोडिग्रेडेबल बैग. उन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो कि हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाता था और नेचुरल एनवायरनमेंट में डीकम्पोज हो सकता था. जैसा कि बेटा हमें पता है कि प्लास्टिक जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में डीकम्पोज नहीं हो पाता. अगर वो अर्थ के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी बरिड है तो वो एज इट इज़ रहेगा. एंड कोई भी ऐसी चीज़ जो एज इट इज़ रहती है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती. तो उन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो कि हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाता था और नेचुरल एनवायरनमेंट में डीकम्पोज हो जाता था. अब ये कंसेप्ट बहुत सारी कंट्रीज में यूज हो रहा है और ये एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहा है. अनदर इनोवेटिव आइडियाज वाज टू स्टॉप द यूज ऑफ प्लास्टिक स्पून्स एंड फॉक्स. प्लास्टिक के हम फॉक्स और स्पून्स को भी यूज करते हैं. जब भी हम कोई टेबल मंगाते हैं तो समटाइम्स उसके साथ वो चीजें आ जाती हैं. नारायणा पीसापत्ती मेड एडिबल कटलरी मेड आउट ऑफ ग्रेन. इन्होंने ग्रेन से बनाया. जैसे कि आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी कि वीट को लेके जो आपकी चपाती होती है वो वीट से बनती है, तो उसको किसी तरह से प्रोसेसिंग करी, मशीन्स के अंदर डाल के स्पून्स की शेप के मोल्ड्स में उनको डाला गया उस मटेरियल को और उससे उन्होंने स्पून्स बनाई. दैट कैन बी ईटन एंड
इवन इफ दे आर नॉट ईटन, वो ईजिली सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाती हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके उसे चेक कर सकते हैं, www.ibf.org/innovations.fromindia.aspx। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द गुड इनिशिएटिव्स, गुड चीज़ें जो स्टार्ट की गई थी ताकि हमारे एनवायरनमेंट में प्लास्टिक जो है उसका यूज़ कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सस्टेनेबल प्रोसेसेस। सस्टेनेबल प्रोसेसेस स्टूडेंट्स क्या हैं? सम प्रैक्टिसेस जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या वर्मी कंपोजिटिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये हेल्प करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब हम जो फार्मिंग कर रहे हैं उसमें हम ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग क्या हुआ? जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कंपोस्टिंग हो रही है, जो भी लैंड के अंदर हमने लाइक फ्रूट की पील्स है और वेजिटेबल की पील्स है उसका कंपोस्ट बना रहे हैं एंड वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये सब टेक्निक्स हेल्प करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटा क्या होती है कि जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो केमिकल और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है लेकिन फिर केमिकल्स नहीं यूज़ होते, इस वजह से सॉइल हमारी प्रोटेक्टेड रहती है। वो क्या यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक काउ डंग, ताकि क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो बेटर हो सके। तो केमिकल फ्री क्रॉप्स होते हैं और साथ साथ जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहती है, आगे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जहाँ पे हम अर्थ के रिसोर्सेज को ना खराब नहीं कर रहे हैं और उसे प्रिजर्व करके रख रहे हैं फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा है बेटा सेशन नंबर 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करेंगे सेशन 2 जो कि आपका है आवर रोल इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक and please prepare 1 mark questions from these, that I will put a separate video for that, for the 1 mark questions also, which can be made from part A along with the 2 mark question. So if you have any doubt in this topic you can ask me in the comment section, and if you have understood the concept carefully, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, you can share the video with your friends and you can subscribe the channel for the new and interesting videos. I will meet you in my next video with the another session of this chapter. Thank you and have a nice day.